जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। इसी साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न होगा, तो दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों यह मनाया गया है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों यह स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में समर्पित किया था। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसे स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, रेलवे रेलवे सुरक्षा बल खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है। तो दोस्तों रेलवे ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है। तो दोस्तों यह क्या है, मिशन अमानत। मिशन अमानत रेलवे द्वारा खोए हुए सामान को वापस करने के लिए शुरू किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हैले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों हाल ही में हैले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है यह बताना है। तो दोस्तों यह रहे हैं जापान और सिंगापुर। जापान और सिंगापुर हैले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप डबल स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, चेन्नई में शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है। तो दोस्तों चेन्नई में शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चेन्नई में शास्त्रीय तमिल संस्थान का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और दोस्तों यह शास्त्र के लिए तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टिगा लगातार चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। तो दोस्तों डेनियल ओर्टिगा किस देश के चौथी बार अपने कार्यकाल के लिए शपथ ली है। तो दोस्तों यह है निकारागुआ के। यह निकारागुआ के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने अपने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेनियल ओर्टेगा यह चौथी बार निकारागुआ के राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे डबल स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर पाटिल का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो दोस्तों चंद्रशेखर पाटिल इनका हाल ही में निधन हो गया है, यह एक लेखक थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रशेखर पाटिल एक लेखक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। तो दोस्तों जल मेट्रो यानी दोस्तों जल में चलने वाली मेट्रो वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। तो दोस्तों यह बना है कोच्चि। कोच्चि ऐसा भारत का पहला शहर बना है जिसमें जल के अंदर मेट्रो चलाई जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप डबल स्टार लगाकर नोट करें, आगे आने वाले टाइम में आपको हिस्ट्री में भी ये देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है। तो दोस्तों दिसंबर महीने का
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है, यह बताना है। तो दोस्तों यह जीता है अजाज पटेल ने। अजाज पटेल ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर का जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य की कुल ऋण क्षमता 1,34,665 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों नाबार्ड ने लगाया है 1,34,650 करोड़ ऋण होने का, यह लगाया है दोस्तों उड़ीसा का, यह उड़ीसा का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों बेंगलोर है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और दोस्तों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, किसे बार में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों किसे बार में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया है, यह क्या है दोस्तों, हर्षली मल्होत्रा को। हर्षली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेगा। और यह भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था। और इन्होंने दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन्होंने संविधान में अपना काफ़ी योगदान दिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ समापन हुआ है। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ पर समापन हुआ है, यह बताना है। तो दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्योंकि यह एक फेस्टिवल है और यह मनाया गया है दोस्तों असम में, यह असम में मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों अभी इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, जैसे कि मिजोरम की दोस्तों आइजोल, मणिपुर की इम्फाल, असम की दिसपुर, कर्नाटक की बेंगलोर है। और दोस्तों बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, और दोस्तों बेंगलोर को वैज्ञानिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप डबल स्टार लगाकर जरूर नोट करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है। तो दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, असम का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया है, यानी इसका उद्घाटन बताना है। और दोस्तों इसका उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। असम में पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया गया है, तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और इसका उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल जी ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, किस बैंक ने मैसमी के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों किस बैंक ने मैसमी के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों स्वीकृति पोर्टल किसने लॉन्च किया है, यह बताना है। तो दोस्तों यह क्या है, फेडरल बैंक ने स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों क्रिस मॉरिस किस देश के खिलाड़ी हैं और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं और इन्होंने अपने सभी प्रारूपों से क्रिकेट के प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया गया है।
तो दोस्तों भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया गया है, यह बताना है। तो दोस्तों यह किया गया है गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला हेली हब स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह पहला हेली हब है भारत का और यह गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। तो आप इसे डबल स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चनों की ओर। जैसे कि आपको टेस्ट वाला क्वेश्चन दिया गया था, इसमें से आप लोगों में से काफ़ी ने इसका आंसर कमेंट करके दिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था। इसका आंसर आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट करके दिया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस यह 11 जनवरी को मनाया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट करके दिया है। अब चलते हैं, आपको जो आंसर क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है, रतन टाटा की अधिकृत जीवनी रतन ए टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है। तो दोस्तों रतन टाटा जी के जीवन पर लिखी गई रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है थॉमस मैथ्यू, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है योगेंद्र नारायण, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है प्रमोद बिल्सन, ऑप्शन नंबर ई में दे रखा है रोशनी सिंह। तो दोस्तों आंसर आप कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।